14 जनवरी है। और आज लास्ट श्लोक भगवान कहने वाले हैं। कंक्लूड करते हैं। भगवान कहते हैं, मैंने जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग है, तो ये जो बताया था तुमको, ये तुम जो जानता है बस वो जीवन का अपना मुझे प्राप्त कर लेता है, और ये जो प्रकृति और उसके जो दुख है उससे मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान वाच, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। देखो, जब हम जगत को देखते हैं ना, ये आंखों से, चर्म के आंखों से, तो फिर हमें अलग नहीं दिखा देता है कि परमात्मा अलग है और ये जगत अलग है। तब तो बढ़िया बात होती है। जगत को देखते ही परमात्मा को अगर देखते हैं, जैसे सबस्ट्राटम को देखना है वो नहीं देख पाते हम। जैसे जीवात्मा को देखते हैं तो कूटस्थ तो उसके भी अंदर छिपा रहता है, तो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये चर्म चक्षु से दिख ही नहीं सकते। चर्म चक्षु से सिर्फ नाम रूप देख सकते हैं, रूप देख सकते हैं, या इंद्रियों से केवल अपना विषय देख सकते हैं। फिर कहते हैं ज्ञान चक्षुषा। ये भगवान ने दसम 11th में चैप्टर में विभूत विश्वरूप दर्शन में भी कहा, दिव्यम चक्षु ददाति। तुम इस आंखों से देख नहीं सकते हो। तो ज्ञान चक्षु से, ज्ञान आई ऑफ इंट्यूशन, ज्ञान से ये अनुभव हो सकता है। कैसे कि दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है। जो दृश्य है वो नाम रूप है, और जो दृष्टा है वो सच्चित आनंद है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूपम एतत् पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम ततोद्वयम् जगत रूपम। तो जो अस्ति भांति प्रिय है, सच्चिद आनंद है, वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रीय, वो आत्म तत्व है। वो केवल ज्ञान के रूप में देख सकते हैं। और ऐसे जो देखता है, भूत प्रकृति मोक्षम, ये जो भूत प्रकृति, भूतों के जो कारण है वो प्रकृति है, माया है, अविद्या है। और उसी से ही दुख होता है, पंच क्लेश आ जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस प्रकार के मनुष्य बंध जाता है। चिद ग्रंथि परिगणई, बंध जाता है, उसी से मुक्त हो जाता है। जब ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गई। ऋत ज्ञान न मुक्ति है, बिना ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ये मेरे जो उपसंहार श्लोक है, अर्जुन जानो। हम्म, किसी शास्त्र में वर्णन है, विविक्तो येन तत्वेन मिश्रो प्रकृति पुरुषो तम वंदे परमानंदम नंद नंदनमीश्वरम। ओहो, ये बहुत सुंदर श्लोक है कि इसी श्लोक के लिए ही ये बताया गया है। वो श्रीधर स्वामी ने टीका करते समय इस श्लोक को लिखा है। अच्छा, कि जगत में व्यवहार में विविक्तो येन तत्वेन, जो विविक्त हो गया है, मिला हुआ है, और जिस तत्व से अलग अलग कर सकते हैं, जो परमात्मा के तत्व से ही, भगवान के परमात्मा के अनुग्रह से ही, ये न तत्व न अलग अलग मनुष्य तत्व सहित अलग अलग जानता है। तम बंदे परमानंद, उस परमानंद नंदन भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार के समापन हो रहा है कि ये जो सारे अध्याय का उपसंहार इसमें करते हैं, और ज्ञान का फल बता रहे हैं यहाँ पर।
ज्ञान और ज्ञान का फल। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं जो क्षेत्र में रहेगा वो दुख पाएगा। क्षेत्र जड़ है, विकारी है, नाना है, नाशवान है, दुखवान है, और परिच्छिन्न है, कल्पित है और मिथ्या है। और जो क्षेत्रज्ञ को जानेगा वो चेतन, अविकारी, एक अविनाशी, आनंदमय स्वरूप है, असीम है और एकमात्र सत्य वस्तु। इस प्रकार के जान करके जीवन को धन्य कर देता है। बस आज इतना ही समापन हुआ। इति श्रीमद् भगवद गीतायाम गीतासु उपनिषत्सु महाविद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्याय। तो ये समापन हुआ। हम लोग कल फिर देखेंगे इसकी जो कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी देख के फिर हम परसों से 14 अध्याय तक जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। हरिओम।